पिछले वीडियो में जाना था ट्यूब के जो डिफरेंट प्रकार के फिटिंग आते हैं, बहुत सारे फिटिंग आते हैं। उसमें से कुछ फिटिंग के बारे में हम लोगों ने प्रीवियस वीडियो में जाना था, और भी बहुत सारे फिटिंग हैं उसके बारे में आज हम लोग जानेंगे। और ये जो फिटिंग का जो सीरीज़ है इसको आज कंप्लीट करेंगे। हेलो दोस्तों, मैं श्रीकांत कुमार आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूँ इस यूएस इलेक्ट्रॉनिक एंड इलेक्ट्रिकल चैनल पर। आज हम लोग बात करेंगे ट्यूब फिटिंग के जो अलग अलग टाइप होते हैं उसके बारे में। बहुत सारे फिटिंग के बारे में हम लोग बात कर चुके हैं, और कुछ जो फिटिंग है उसके बारे में हम लोग बात करेंगे आज। कुछ फिटिंग है जैसे आपने अक्सर सुना होगा बल्क हेड, तो बल्क हेड के बारे में हम लोगों ने पढ़ा है, और कुछ जो थोड़ा बाकी है उसको हम लोग जानते हैं। तो बल्क हेड जो होता है वो बल्क हेड फिटिंग में बल्क हेड यूनियन हो सकता है, बल्क हेड मेल कनेक्टर हो सकता है, बल्क हेड फीमेल कनेक्टर हो सकता है, बल्क हेड एल्बो हो सकता है, बल्क हेड रिड्यूसर यूनियन हो सकता है। मतलब कि बल्क हेड में बहुत सारे फिटिंग आते हैं। बल्क हेड का मतलब होता है कि उसमें लंबा सा थ्रेड होता है। जैसे एक तो अगर कल्पना कीजिए कि अगर यूनियन है तो एक तो नॉर्मल यूनियन हो गया, बहुत साइड ओडी होगा दो ट्यूब को कनेक्ट करने के लिए, तो उसको यूनियन बोला जाता है, ट्यूब यूनियन बोला जाता है। लेकिन अगर बल्क हेड यूनियन होगा तो उसमें बहुत साइड से, दोनों साइड से ट्यूब को कनेक्ट करने के लिए, फेरुल लगाने के लिए नट और ये सब कुछ होता है, फिटिंग होता है, मतलब ओडी होता है। और एक साइड किसी एक साइड से, ज़्यादातर जो होता है वो किसी एक साइड से जो नट होता है, जो ओडी वाला जो नट होता है, ट्यूब को जब लगाते हैं उसके अंदर जो फेरुल रहता है वो जो थ्रेड होता है वही थ्रेड लंबा होता है आगे तक। तो उस जो लंबा थ्रेड होता है उसमें एक लॉक नट रहता है। उस जो लॉक नट होता है वही एडजस्ट करता है, वही फिक्स करने का काम करता है। जैसे अगर कोई पैनल है, पैनल के अंदर से अगर बाहर निकालना है ट्यूब, तो उसके लिए एक बहुत सारा फिटिंग यूज होता है। उसमें से एक फिटिंग यूज होता है जो यूनियन होता है, और वो बल्कहेड यूनियन होगा। बल्कहेड यूनियन क्या है कि वो पैनल के अंदर उसका एक पोर्ट उसका एक भाग रहेगा, और एक भाग जो बाहर रहेगा, जो बल्क हेड वाला जो भाग रहेगा वो बाहर रहेगा, और उसमें जो लॉक नट रहता है बल्क हेड का उसको टाइट कर देंगे तो पैनल में फिक्स हो जाएगा। इस तरह उसका जो बल्क हेड का मतलब जो लंबा थ्रेड रहता है उसको बल्क हेड बोला जाता है। तो बल्क हेड में बल्क हेड एल्बो हो सकता है, बल्क हेड यूनियन हो सकता है, बल्क हेड फीमेल कनेक्टर हो सकता है, बल्क हेड रिड्यूसर हो सकता है। इस तरह बहुत सारा फिटिंग होता है। अब आता है वेंट प्लग या वेंट प्रोटेक्टर भी उसे लोग बोलते हैं। वेंट जो होता है, आपने अक्सर देखा होगा कंट्रोल वाल्व के ऊपर वेंट लगाया जाता है, तो उसमें क्या है, ट्यूबिंग का वेंट बना करके लगाया जाता है। ट्यूब को यू शेप में बेंड कर दिया जाता है, एक यू बेंड बना करके, और मेल कनेक्टर लगा करके, और उसको फिट किया जाता है जो वाल्व होता है उसके टॉप में, जहाँ से एयर निकलता है, वेंट होता है वहाँ पे। अब वो जो यू क्यों बनाया जाता है, ताकि बारिश का पानी अंदर ना जा सके या कोई कीड़ा मकोड़ा उसके अंदर ना जा सके और आसानी से वेंट हो सके। उसके लिए उसको बेंड कर देते हैं, सीधा ट्यूब नहीं रखते हैं। उसी तरह रेडीमेड भी वेंट आते हैं। वो तो वेंट अब मैनुअल बेंड हो गया, हाथ से ट्यूब का टुकड़ा कटिंग करके और बनाया हुआ। लेकिन ऐसे मतलब रेडीमेड भी आता है। तो रेडीमेड में जो वेंट आता है उसको वेंट प्लग बोलते हैं या वेंट प्रोटेक्टर बोलते हैं। इसलिए क्योंकि उसके अंदर एक जाली होता है, मतलब उसको वायर मेश भी बोल सकते हैं वो जाली को, या बग भी बोलते हैं। तो उसमें कीड़ा इंसेक्ट अंदर नहीं जाता है, क्योंकि वो जाली होता है तो कीड़ा तो अंदर जाएगा नहीं, लेकिन जो एयर होगा वो आसानी से वेंट हो जाएगा। इसलिए उसको वेंट प्लग बोला जाता है, वेंट प्रोटेक्टर बोला जाता है। अब दूसरा जो फिटिंग आता है वो प्लग होता है। कुछ फिटिंग होते हैं जो देखने में लगते हैं कि ये दोनों सेम होंगे, इसके नाम क्या होंगे, अलग अलग नाम है क्या, जैसे प्लग, कैप, ब्लाइंड, ये सभी जो फिटिंग है लगभग देखने में लगते हैं कि सब सेम है, सबका एक ही नाम होगा, लेकिन नाम अलग अलग होता है, उसके काम भी अलग अलग होते हैं। सब फिटिंग सब जगह सेट नहीं हो सकते हैं। तो जो प्लग होता है वो, और जो वेंट होती ये जो कैप होता है उसमें अंतर है। जो कैप होता है वो उसे ट्यूब एंड कैप बोल सकते हैं। वो क्योंकि जब ये कल्पना कीजिए एक ट्यूब आ रहा है और ट्यूब को बंद करना है। पहले के समय में क्या होता था, ट्यूब को बंद करने के लिए ट्यूब को अच्छे से उसको पिंच कर दिया जाता था, ट्यूब को बेंड करके, और प्लायर से या किसी चीज़ से पिंच कर देते तो एयर आगे नहीं बढ़ता था, मतलब ब्लॉक हो जाता था वहाँ पे। अगर वैसा स्थिति है, ऐसा अगर करना है तो उसके लिए एक फिटिंग आता है, उसको ट्यूब प्लग बोलते हैं, ट्यूब कैप बोलते हैं। कैप लग ट्यूब आ रहा है वहाँ से और उसको बंद करना है तो कैप लगा देंगे और उसको अच्छे से टाइट कर देंगे, वो ट्यूब
जो है आगे ब्लॉक हो जाएगा, आगे एयर पास नहीं होगा। तो ट्यूब को बंद करने के लिए कैप का यूज किया जाता है। दूसरा है कि एक होता है प्लग। प्लग भी बहुत प्रकार के होते हैं, तो उसमें से NPT थ्रेड वाला भी प्लग आते हैं, हेक्स हेड वाला प्लग आता है, बहुत तरह का प्लग होता है। कुछ प्लग होते हैं जिसमें अंदर पहले से रेडीमेड फेरुल लगा हुआ होता है, सब कुछ होता है, और उसको वो एक तरह का कैप जैसा ही होता है, लेकिन कैप में क्या है कि वो डायरेक्ट ट्यूब में लगता है। कैप जो है वो डायरेक्ट ट्यूब में लग जाता है, क्योंकि उसके अंदर फेरुल वेरुल सब कुछ होता है। लेकिन जो प्लग होता है वो ट्यूब में नहीं लगता है। प्लग को लगाने के लिए कोई फिटिंग चाहिए, चाहे वो मेल कनेक्टर हो या कोई भी फिटिंग हो, तो मतलब फिटिंग चाहिए जहाँ पे फेरुल वाला जो नट होता है और उसका जो फेरुल होता है उसको निकाल करके, उसको हटा करके और डायरेक्ट वहाँ पे प्लग को लगा देते हैं, और इस तरह से वो प्लग हो गया। तो इसमें दोनों में अंतर है, प्लग में और कैप में। जहाँ कैप में पूरा ऑल सेट होता है, फेरुल के साथ सब कुछ होता है, लेकिन जो प्लग होता है उसमें फेरुल नहीं होता है, और फेरुल का रिमूव करके, जो पहले किसी फिटिंग में फेरुल है उसके फेरुल और नट को निकाल करके और तब प्लग को लगाते हैं। और कुछ प्लग हैं जिसको जो NPT होते हैं उसमें तो फीमेल कनेक्टर में, फीमेल साइड वाले जो थ्रेड, फीमेल थ्रेड वाले जो फिटिंग है उसमें लगा सकते हैं, उसमें लगाते हैं, उसे ब्लाइंड भी बोला जाता है। इस तरह फिटिंग होते हैं। कुछ अभी जो पार्ट्स हैं फिटिंग के, जैसे नट, सबसे पहले एक बॉडी होता है, किसी भी फिटिंग में एक बॉडी होता है, उस बॉडी के अंदर एक नट होगा, उस नट के अंदर फेरुल होगा, फेरुल में बैक फेरुल और फ्रंट फेरुल होता है। अब जो है बहुत आदमी को कन्फ्यूजन होता है कि बैक फेरुल और फ्रंट फेरुल किसको बोलते हैं। कभी बैक फेरुल को फ्रंट फेरुल समझ लेते हैं और फ्रंट फेरुल को बैक फेरुल समझ लेते हैं, इस तरह बार बार कन्फ्यूजन होता है। तो इन शॉर्ट में याद रखिए, जो फेरुल बड़ा होता है, सबसे मोटा होता है, उस फेरुल को फ्रंट फेरुल बोला जाता है, और जो पतला वाला फेरुल होता है उसको बैक फेरुल बोला जाता है। बस यही याद रखना है। तो ऐसे भी जब फिटिंग को ओके करेंगे, ट्यूब को पंच करेंगे और जब खोलेंगे तो सबसे पहले मोटा वाला फेरुल दिखेगा, बड़ा वाला फेरुल दिखेगा, फ्रंट पे दिखेगा, इसलिए उसे फ्रंट फेरुल बोला जाता है। और उसके पीछे साइड में जो फिटिंग दिखेगा वो बैक में दिखेगा, वो फिटिंग होगा, वो पतला वाला फिटिंग होगा, इसलिए उसको बैक फेरुल बोला जाता है। इस तरह से भी याद रख सकते हैं। तो अगर चाहेंगे तो बस इतना याद रखेंगे कि जो मोटा वाला फिटिंग होता है, बड़ा वाला फिटिंग होता है, वो फ्रंट फेरुल होता है। बड़ा वाला जो फेरुल होता है, मोटा वाला जो फेरुल होता है, वो फ्रंट फेरुल होता है। तो इस तरह बड़ा बैक फेरुल हो गया, फ्रंट फेरुल हो गया, नट हो गया, और फिटिंग का बॉडी हो गया। इतने जो चीज़ होते हैं लगभग ज़्यादातर फिटिंग में होते हैं। उसके अलावा अगर मेल कनेक्टर है तो उसका बॉडी है, उसके एक साइड NPT थ्रेड रहेगा, या स्ट्रेट थ्रेड रहेगा, या पैरेलल थ्रेड रहेगा, और दूसरे साइड में वही नट रहेगा, और उसका बैक फेरुल, फ्रंट फेरुल, ये सभी फेरुल रहते हैं। तो इस तरह ट्यूब का जो फिटिंग होता है इसमें ये पार्ट्स होते हैं। अब जो रिड्यूसर होता है और उसके साथ जो बल्क हेड होता है, तो बल्क हेड में उसको लॉक करने के लिए लॉक नट एक्स्ट्रा आ जाता है। जो पोजिशनेबल फिटिंग होते हैं, जैसे पोजिशनेबल एल्बो हो गया, पोजिशनेबल टी हो गया, उसमें एक वाशर रहता है, और वाशर जो होता है, और उसके साथ में एक और भी फिटिंग रहता है जिसको लॉक नट बोलते हैं, उसको पोजिशनेबल नट बोलते हैं, पोजिशनेबल लॉक नट बोलते हैं, वो भी रहता है। तो इस तरह का उसमें 2 एक्स्ट्रा रहता है, वो क्योंकि पोजीशन पर फिक्स का पोजीशन जिस हिसाब से, जिस डायरेक्शन में, जिस ओरिएंटेशन में पोजीशन करना है उसमें करके और उसको टाइट कर देते हैं। इस तरह ये कुछ एक्स्ट्रा फिटिंग, उसमें एक्स्ट्रा चीज़ इसमें दिखते हैं। और लगभग सब फिटिंग लगभग समान होता है इन द सेंस कि वो उसके जो बॉडी होते हैं उसमें नट होता है, उसमें फेरुल होता है, वो उसमें जो थ्रेड होगा वो पैरेलल थ्रेड हो सकता है, स्ट्रेट थ्रेड हो सकता है, फीमेल थ्रेड हो सकता है, मेल थ्रेड हो सकता है, यही सब होता है। आइए हम लोग देखते हैं जो कैप होता है, ब्लाइंड होता है और प्लग होता है, उसमें क्या अंतर होता है और वो कैसा दिखता है। चलिए देखते हैं। इस तरह आपने देखा कि जो
जो फिटिंग है वो अलग अलग तरह के दिखते हैं। जैसे प्लग है वो अलग दिख रहा है, ब्लाइंड है वो अलग दिख रहा है, और उसमें जो कैप है, ट्यूब कैप, वो अलग दिख रहा है। वेंट जो है, वेंट जिसको वेंट बोलते हैं, उसको वेंट प्लग भी बोला जाता है, या कोई कोई उसको केवल वेंट प्रोटेक्टर बोलता है। अलग दिखता है। जो जाली वाला जो दिख रहा है फिटिंग, वो वेंट प्रोटेक्टर है। उसे वेंट प्लग भी बोलते हैं या वेंट प्रोटेक्टर बोलते हैं, उसमें जाली होता है। ऐसे ट्यूब का जो फिटिंग बनाया जाता है वो तो अलग ही होता है, वो भी वेंट में ही आता है, उसको भी वेंट बोलते हैं। और जो आपने देखा एक प्लग, जो प्लग होता है उसमें कोई दूसरा फिटिंग नहीं होता है, वो केवल नट दिखता है, और उस नट के अंदर वो मतलब कि बंद करने के लिए उसके अंदर फेरुल जैसा कुछ सब कुछ फिट रहता है। उसमें अलग से कुछ फिटिंग का ज़रूरत नहीं होता है। जब कहीं भी सेट करना होता है तो लेकिन वो भी किसी न किसी फिटिंग में ही लगेगा, डायरेक्ट ट्यूब में नहीं लग सकता। लेकिन जो कैप होता है वो डायरेक्ट ट्यूब में लग जाता है, लेकिन प्लग को लगाने के लिए किसी न किसी फिटिंग का ज़रूरत होता है। उसी तरह जो ब्लाइंड होता है, ब्लाइंड को लगाने के लिए फीमेल कनेक्टर जैसा, मतलब अगर मेल है ब्लाइंड तो उसका जो थ्रेड होगा वो फीमेल थ्रेड वाला फिटिंग चाहिए। इस तरह ये ट्यूब के कुछ फिटिंग हैं। आई होप कि ये वीडियो आपके लिए अच्छा रहा होगा, इन्फॉर्मेटिव्स रहा होगा। अगर इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।